कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राधे 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 हरे हरे। देखिए ये वीडियो भगवान हरि की कथा चल रही है, इसे दुख रोगियों के लिए सुनवाएं। और भगवान पिता ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप आ गया। आने के बाद अपने घर में अपने जहाँ उसका राज था उसने मंत्री संतरियों को सलाह दी कि जो मेरा नाम ले तो उसका उद्धार है, जो राम का नाम ले उसे मारा काट दो। तो उसने तबाही मचा के डाल दी। हिरण्यकश्यप ने संत महात्माओं को काट मरवा डाला, जो राम का नाम ले रहा था उसी को मार दिया। वो कह रहा था कि मेरा ही नाम लो, हिरण्यकश्यप की जय बोलो। एक बार ऐसा हुआ, तुम्हारी के बिल्ली के जो बच्चे थे अबाई में दब गए। अबाई में दब गए तो कुम्हारी रो रही थी कि बिल्ली के बच्चे इसमें दब गए, हे राम राम का नाम ले रही थी। इतने में ही हिरण्यकश्यप के पुत्र आ गए। बोले तुम्हें दिखता नहीं, तुम्हें ध्यान नहीं है, मेरे पिताजी का राज है, तुम राम का नाम ले रही हो और राम का नाम वैरी मान रहे हैं मेरे पिताजी। नहीं बेटा, मैं तो वैरी नहीं मान रही, वही एक राम है। जब बिल्ली के बच्चे आबाई में दब गए हैं और वो जीवित निकल जाए, ठीक है, जीवित निकले आए बच्चे तो हम मान लेंगे कि तुम्हारे राम हैं, और जीवित नहीं निकले तो तुम्हें मौत के घाट उठा दिया जाएगा। तो तुम्हारी बेचारी रोती जाए और बिल्ली के बच्चों पर से आवाज़ में धीरे धीरे मिट्टी हटाती जाए, और मिट्टी हटा दी गई तो बच्चे जीवित निकल जाए। प्रहलाद ने सोचा कि इसका मतलब हमारा पिता हिरण्यकश्यप पाखंड धाम फैला रहा है, इसका मतलब कोई राम और है। उन्होंने कुम्हारी को गुरु मान लिया प्रहलाद ने। जब प्रहलाद ने गुरु मान लिया तो वे तो फिर राम ही राम रटने लगे, राम ही राम रटने लगे। जब हिरण्यकश्यप से कहा महाराज आपका ही पुत्र राम का नाम ले रहा है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा राम का नाम, इसे समझा दीजिए। उसने अपनी घरवाली कायालू से कहा महारानी हमारे पुत्र को समझा दीजिए, प्रहलाद को, ये हमारे ही खिलाफ राम का नाम ले रहा है। उन्होंने कायालू ने समझाया कि तुम राम का नाम मत लो, तुम्हारे पिताजी राम के बैरी हैं। तो उन्होंने क्या काम किया, राम ही राम रटना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप ने उनके साथ में अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़वाया और वहाँ से उन्हें गिरा दिया। लेकिन राम राम करके प्रभु नारायण ने उन्हें गोद में ले लिया। प्रहलाद तो फिर घर आ गए। उन्होंने कहा कि प्रहलाद जीवित है महाराज। अरे क्या तुम मार के नहीं आए प्रहलाद, बताओ, यहाँ कढ़ाई में तेल गरम करो। कढ़ाई में तेल गरम करवाया। प्रहलाद ने देखा तो उसमें चीटी लग रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे डाल दो उसमें तो कुछ नहीं था, शीतल हो गया थे। प्रभु की लीला ऐसी थी, नारायण हरि की लीला थी। जब उन्होंने उससे भी नहीं डरे, जब उन्होंने कहा भाले की सूरी लगा दो, जब भाले की सूरियाँ लगाने की बात आई, यमराजन को वो दे दिया आदेश, जाओ इसे मार के डाल दो। पूरी बहुत देरी लगा रहे हैं, भाले बहुत देरी घुस रहे हैं, लेकिन प्रहलाद पर कोई भी आँच नहीं आई नहीं। जब नहीं आई आँच तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया। मैं देखता हूँ तलवार लेके गई भैरों में, बोली कि कहाँ कहाँ है बता तेरा भगवान। उन्होंने कहा प्रभु मेरे भगवान तो आपके ही अंदर है। नहीं, बता कहाँ है।
इस खंबे में है तेरा भगवान? हाँ प्रभु, इस खंबे में होंगे मेरा भगवान है। उन्होंने खंबे में तलवार मारी, एकदम नरसिंह रूप धारण करके प्रभु एकदम झपट्टा मारा और हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर ले लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, प्रभु तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों कि मैं दिन में नहीं मरूं न रात में मरूं। उन्होंने कहा कि दिन है न रात है, दिन छिप रहा है। प्रभु मुझे अस्त्र और शस्त्र से नहीं मार सकते, न अस्त्र है न शस्त्र है, ये नाखून है। प्रभु आप नहीं मार सकते, न जमीन पे न आसमान पे, जांग पे है। प्रभु मुझे नहीं मार सकते, क्यों कि 12 महीना में भी नहीं मरूंगा। तो प्रभु ने कहा 13वां महीना है, फट हिरण्याकश्यप को मार दिया। तो देखिए परमात्मा ने स्वयं अपने शरीर के लिए मृत्यु दंड दिया है, स्वयं शरीर छोड़ा है। तो यहाँ बड़े छुलबलिया आए, लेकिन मौत के घाट हरि ने उन्हें भी उतार दिया है। जय जय श्री राधे राधे।